हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज के इस कवरेज में हम लोग लेके चलेंगे अभी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टोक्यो ओलंपिक 2021। लेकिन होना था 2020 में, हुआ 2021 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग एक वीडियो में अचूक तरीके से कंफर्म करके याद करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं आज के ओलंपिक गेम से। तो दोस्तों, यदि ओलंपिक का थीम सॉन्ग पूछा जाए तो ये थीम सॉन्ग था कलरफुल। क्या नाम होगा? कलरफुल। लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा कि भारत का थीम सॉन्ग क्या था। तो भारत का थीम सॉन्ग हम लोग ध्यान रखेंगे, तू ठान ले। क्या रखना है? तू ठान ले। किसने गाया? मोहित चौहान ने। किसने गाया? मोहित चौहान ने। दो क्वेश्चन। यदि ओलंपिक का थीम सॉन्ग कहे तो क्या होगा? कलरफुल। और भारत का थीम सॉन्ग कहे तो तू ठान ले, मोहित चौहान। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि शुभंकर, हर एक ओलंपिक खेल का स्टार्टिंग से जब प्रारंभ होता है तो उससे पहले उसका एक शुभंकर चुना जाता है। जो शुभंकर इस बार का क्या था? मिराई तोवा। क्या याद रखेंगे? मिराई तोवा। और यदि कहे कि आदर्श वाक्य क्या है, इस बार के ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या याद रखेंगे? यूनाइटेड बाय इमोशंस। दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग एक बार में ऐसे ट्रिक से याद करेंगे जो 100% आपके जहन में उतर जाएगा। ठीक है, तो आप केवल थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब जब ओलंपिक स्टार्ट होती है तो उस समय शुभारंभ में हर एक देश का जो अपना प्रतिनिधि होता है वो झंडा लेकर आगे जाता है। तो हमारे भारत की तरफ से कौन चल गया था? तो 2 एम याद रखेंगे। एक से मनप्रीत सिंह और दूसरा मैरी कॉम। कौन होंगी? मैरी कॉम। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि ध्वजवाहक कहेगा मार्च पास्ट में। शुभारंभ में कौन? दो, तो मनप्रीत सिंह और एक कौन होंगी? मैरी कॉम। लेकिन जैसे शुरू में उसी तरह अंत में जब समापन समारोह होगा तो ओलंपिक के समापन समारोह में हमारे भारत की तरफ से ध्वज लेके कौन जाएंगे? तो ध्वजवाहक होंगे बजरंग पूनिया। कौन होंगे? बजरंग पूनिया समापन में। लेकिन यदि आपको शुरू में कहेगा, स्टार्टिंग में कहेगा, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। याद रखेंगे एम, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। अगला, यदि हम आपसे ये कहें कि भारत ने अपने तरफ से, अपने देश से टोटल कितने खिलाड़ी को इस बार ओलंपिक में भाग लेने के लिए भेजा गया, तो 121। 1 to 1 कितने खिलाड़ी गए थे? 121 खिलाड़ी गए थे। कंप्लीट है। अब देखिए हम लोग यहां से याद करते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों को इंपॉर्टेंट है और किस तरह से याद करते हैं अलग अलग तरीकों से। सबसे पहला, यदि हम आपसे ये पूछे कि इस बार के ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे ज्यादा पदक, सबसे ज्यादा मेडल किस देश को मिला या कौन सा देश लिया, तो देखो इसका एक आसान तरीका याद करने का, ACJB। मतलब आपसे यदि हम पूछेंगे कि आप किससे जाइएगा, कहां से, किससे जाओगे, तो आप कहिएगा AC से जय। AC से जय। मतलब AC मतलब अमेरिका। ए से क्या हो गया? अमेरिका। सी से चाइना। AC जय। जे से जापान। जे से क्या हो जाएगा? जापान। और बी से ब्रिटेन। ये चार आपको ध्यान रखना है। हालांकि पूरा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट 3-4 ऊपर से है तो हम लोग ध्यान रखेंगे। AC जय। क्या चीज से जाएंगे? तो AC से। ए से अमेरिका। अमेरिका को इसमें टोटल 113 पदक मिला है। कितना पदक मिला है? 113। इसमें गोल्ड कितना था? 39। गोल्ड कितना? 39। जबकि चाइना को टोटल 88 मेडल मिला है, जिसमें से गोल्ड है 38। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि जो जापान और ब्रिटेन है, जापान को टोटल 58 पदक ही मिला है, जबकि ब्रिटेन को 65। लेकिन अंतर क्या है कि ब्रिटेन को गोल्ड मेडल कम मिला है जबकि जापान को ज्यादा मिला है, इसलिए जापान ब्रिटेन से ऊपर है इस तालिका में। तो बात यहां से घूम के आया कि हमारे भारत का क्या स्थान है। यदि हम तालिका देखें सबसे ऊपर से टॉप से, तो हमारे भारत का क्या स्थान है? तो 48। भारत का स्थान क्या होगा? 48। आप ध्यान रखिएगा। 48वां स्थान पे कौन है? भारत है। भारत को टोटल 7 मेडल मिला और ये आज तक के ओलंपिक के इतिहास में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के द्वारा लाया गया सर्वाधिक पदक है, सबसे ज्यादा 7। और याद कैसे रखेंगे? 7 कौन सा? तो 1 2 4। 1 दूना 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से याद रखेंगे। तो 1 क्या लाया? गोल्ड मेडल। 2 क्या लाया? सिल्वर मेडल। और ब्रॉन्ज कितना लाया? तो 4। तो 1 2 4 ये भारत का है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो ये याद हो गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इधर। सबसे पहला जो खेल है भाला फेंकने में, जो हमारे भारत के नीरज चोपड़ा हैं, हम लोग जानते हैं कि भाला से सोना लेकर आए उन्होंने, नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक कर क्या लाया, सोना लाया, मतलब गोल्ड मेडल कौन जीता, नीरज चोपड़ा। और सिल्वर की बात करें तो जे वार्डले जज, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये चेक गणराज्य के रहने वाले थे। और तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल लाएंगे वी वेस्ली, ये भी चेक गणराज्य के। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये ऐसा नाम है जो आपको कभी भी याद नहीं रहने वाला, तो फिर याद कैसे रखना है इसको, तो चलिए अब देखते हैं कि याद कैसे रखना है। तो याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा सबको याद है, हम भारत के लोग हैं, इतना तो याद होगा ही होगा। अब नीरज चोपड़ा क्या किया, दोनों को जेबी में रख लिया, दोनों को जेबी में रख लिया। तो क्या रखेंगे, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा याद है, जे भी, जे भी, जे से तो देखो इसी का नाम है, केवल जे से, तो याद रखेंगे जे, और भी से भी वेस्ली, जे से जे वार्डले जज और भी से भी वेस्ली। तो नीरज चोपड़ा इस दोनों को क्या किया, अपने जेबी में रख लिया। तो जे से जे वार्डले जज और भी वेस्ली, याद हो गया भाला फेंक में। चलिए अगला है भारोत्तोलन। अब ये भारोत्तोलन मतलब क्या कि कितना आप वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं, कितना आप वेट भार उठाते हैं। तो ये 49 केजी के वर्ग में। तो जो हमारे गोल्ड मेडल आई है वो है हो जी हुई, जो कहाँ की है, चाइना, चीन की है। हो जी हुई कहाँ की, चाइना, चीन की। मीराबाई चानू कहाँ की, भारत की है, लेकिन भारत में किस स्टेट की, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मणिपुर से। कहाँ से बिलोंग्स करती है, मणिपुर से। जबकि आयशा विंडी ये कहाँ की है, इंडोनेशिया की। देखो आयशा में ई से आप याद रखेंगे इंडोनेशिया। अब इसको याद कैसे रखना है, तो हाउ मीरा आइस, हाउ मीरा आइस, मतलब हम लोग कहते हैं कि मीरा कितनी आइस है, ठंडी है, कहने का मतलब हाउ मीरा आइस। तो हाउ क्या होगी, गोल्ड मेडल, मीरा सिल्वर, और आइस क्या है, ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक। तो हाउ मीरा आइस, आप जहां भी बैठे हैं मेरे साथ साथ बोलिए, आपको साथ ही साथ याद भी होते चलेगा, ठीक है। तो आप जहां ही बैठे हैं बोलिए एक बार जल्दी से कि भारोत्तोलन 49 केजी में हाउ मीरा आइस, हाउ मीरा आइस। हाउ में चीन की जो गोल्ड मेडल, मीरा मणिपुर से भारत की जो क्या लाई है, सिल्वर मेडल, और आयशा वेंडी जो कहाँ की है, इंडोनेशिया की, और ब्रॉन्ज मेडल लाई है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस बार के 2021 के ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने लाया, चाहे वो गोल्ड सिल्वर में, इससे नहीं मतलब है, भारत के लिए पहला पदक किसने लाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा आंसर होगा मीराबाई चानू। यही मीराबाई चानू भारत के लिए पहला मेडल लाई। अब हम पूछेंगे कौन सा मेडल लाई, तो कहेंगे सिल्वर मेडल लाई। क्लियर है भाई। चलो अगला, कुश्ती 57 केजी, 57 केजी दूध दही खा के क्या करेगा, कुश्ती लड़ेगा। तो इसमें जावुर युगुएव है पहले स्थान पे, जो गोल्ड मेडल आया। कहाँ के रहने वाले थे ये, रूस देश से। जबकि रवि दहिया भारत के थे, और भारत में कहाँ के, हरियाणा के। और सनायब नूरी सलाम ये कहाँ के, कजाकिस्तान के। याद करने का आसान तरीका, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान से याद रखेंगे यहाँ पे नूरी सलाम। अब इसका एक तरीका देखो, तो हम लोग क्या कहेंगे, जाओ रवि संग, किसके संग, तो हम लोग कहेंगे जाओ रवि संग, है ना, किसके साथ जाएगा, तो जाओ रवि सन, संग को याद रखेंगे सन से, तो जाओ रवि सन। तो जाओ से गोल्ड मेडल, रवि सिल्वर, और सन ब्रॉन्ज मेडल। इसी तरह से तो याद करना है हमें, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस तरह से याद करना है। तो जाओ रवि सन कितना केजी दूध खा के कुश्ती लड़ेगा, 57 केजी। तो जाओ रवि सन, इसमें रवि दहिया भारत के हरियाणा स्टेट से। इस बार के ओलंपिक में हरियाणा स्टेट से हम लोगों का 3 मेडल आया है, एक गोल्ड, और वहीं से एक सिल्वर भी, और वहीं से एक ब्रॉन्ज भी। 7 ओलंपिक 7 मेडल में 3 मेडल हमारे हरियाणा स्टेट से आया है। अगला कुश्ती जो है, ये कुश्ती फ्री स्टाइल है, एफएस मतलब फ्री स्टाइल है, 65 केजी, 65 केजी में। तो देखिए ऑटो से जाएंगे, क्या चीज से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे अली और बजरंग का कुश्ती देखने के लिए। किसका किसका कुश्ती देखने के लिए, अली और बजरंग का। याद कैसे करना है सुनो, ऑटो से जाएंगे अली और बजरंग का कुश्ती देखने के लिए। कितना किलोमीटर जाइएगा, 65 किलोमीटर, कहने का मतलब 65 केजी, 65 केजी को याद रखेंगे, 65 किलोमीटर। तो ऑटो से जाएंगे अली और बजरंग का कुश्ती देखने के लिए, है ना। अब ये बजरंग पुनिया भारत के ही है, और कहां से, हरियाणा से है। क्लियर है। तो इसका याद रखेंगे हम लोग, ऑटो
जो गोल्ड मेडल आएगा। ओटो के बाद कुश्ती, सॉरी ओटो के बाद अली, ओटो के बाद अली, और दूसरा किसका और किसका बचत था, तो बजरंग का। ओटो गोल्ड मेडल लाएंगे, अली सिल्वर और बजरंग ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं अगला हॉकी के पास। हॉकी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल ही क्या है, हॉकी है। और हॉकी में हम पिछले 41 वर्षों से एक भी मेडल नहीं लाए थे, और इस बार का पहली बार 41 वर्षों के बाद हमने हॉकी में मेडल लाया है, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और आपसे पूछा जाएगा कि हॉकी पुरुष टीम लाए है, कौन लाए है, पुरुष टीम। तो कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले गोल्ड मेडल आएगा बेल्जियम, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो हर एक चीज को याद करने का। एच से हॉकी, पी से पुरुष, तो एचपी क्या याद रखेंगे, एचपी है ना। एच से हॉकी, पी से पुरुष, हॉकी पुरुष। लेकिन हॉकी पुरुष में रखेंगे कि एचपी से याद रखेंगे हॉकी लेकिन पुरुष टीम, हॉकी लेकिन पुरुष टीम। उसके साथ साथ अब याद रखना है हॉकी बाई, हॉकी बाई, बी ए आई, हॉकी बाई मतलब एचपी बाई, एचपी बाई, एचपी बाई। देखो पुरुष का टीम है लेकिन बाई कहते हैं हम लोग महिला को, है ना। तो बाई, एचपी बाई, हॉकी का पुरुष टीम। बी से बेल्जियम, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। क्या याद रखना है, बी से हॉकी पुरुष तो हुई क्या, एचपी, बी से बेल्जियम, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया, एचपी बाई। अब चलते हैं हम लोग बैडमिंटन महिला के टीम पे। तो बैडमिंटन में कौन सा जीता, कैसे करते देख लेते हैं। चेन ताई, ताई से याद रखेंगे चाय, चेन चाय पी, मतलब चेन क्या पिएगा, चाय पिएगा। कौन सा चाय पीना है, चेन चाय पी। तो ये याद रखना है हम लोग को। चेन से याद रखेंगे कि ये गोल्ड मेडल, चाय मतलब टाई ये सिल्वर, और पीवी सिंधु जो भारत की है ये क्या लाएंगी, तो ब्रॉन्ज मेडल लाएंगी। और पीवी सिंधु ही वो खिलाड़ी है जो 2 बार लगातार ओलंपिक में 2 बार मेडल ला चुकी है हमारे भारत के लिए। तो बैडमिंटन महिला टीम में चेन चाय पी, तो चेन कहाँ की, चीन की, चाय कहाँ की, ये भी चीनी ताइपे की, और पीवी सिंधु भारत के हैदराबाद की रहने वाली। नेक्स्ट और लास्ट जो ये पदक तालिका जो है, ये वो पदक तालिका है जिसमें हमारे भारत के टीम के लोग भी मेडल लाए हैं। पहले हम उनको देखते हैं। मुक्केबाजी महिला 69 kg में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको जानेंगे कैसे याद रखना है। सुरमेनेली बुसेनाजी, अब ये याद करना मुश्किल है भाई, ऐसे आप नाम याद नहीं रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, सु और जी, यहाँ का सु लेंगे, यहाँ का जी लेंगे, और यहाँ का, तो देखिए सूजी क्या याद रखेंगे, सूजी, सूजी लावो, लावो, सूजी लावो, ठीक है, सूजी लावो या सूजी लावो। सू से ये जो है सू, ये यहाँ से सुरमेनेली के लिए है जो तुर्की के रहने वाली है, गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसी तरह जी से याद रखेंगे हम लोग जीयू हांग, कहाँ की है, चाइना की है। और लावो से याद रखेंगे लवलीना बारगोहोन, है ना, लवलीना बारगोहन जो हमारे भारत असम के रहने वाली है। तो इस तरह से हम लोग जितने भी इस बार के भारत के गोल्ड मेडलिस्ट हो या अदर कंट्री के, तो उसको हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। एक बार जल्दी से फटाफट मेरे साथ बोलिएगा। भाला फेंक में गोल्ड मेडल भारत के नीरज चोपड़ा जो कहाँ के रहने वाले थे, हरियाणा के रहने वाले थे। और इनको यदि आपसे ये पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा जो भाला फेंका था वो कितना मीटर तक गया था, तो 87.58 87.58 मीटर तक भाला फेंका था। कौन, नीरज चोपड़ा, जो कितने पहले स्थान पर रहा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से 87.58 मीटर भाला फेंका। दूसरे स्थान पे जे वार्डले जज और वी वेस्ली, तो जे भी, नीरज चोपड़ा जे भी, जे रखा यहाँ पे, भी वेस्ली तो भी। अब भारोत्तोलन 49 kg में हाउ मीरा आइस, हाउ से ये चाइना की जो गोल्ड मेडल, मीरा सिल्वर मेडल, मणिपुर, आयशा तो इंडोनेशिया से ब्रॉन्ज मेडल। तीसरा कुश्ती से जावो रवि संघ, किसके संग जाओ, जावो रवि संघ। तो जावो जो जावुर है ये कहाँ के हैं, रूस के हैं जो गोल्ड मेडल लाएंगे। रवि दहिया हरियाणा से जो सिल्वर मेडल लाएंगे भारत के लिए। और सनायब जो है ये कजाकिस्तान के हैं और ये लाएंगे हमारे भारत के, सॉरी ओलंपिक में से क्या, तो ब्रॉन्ज मेडल लाएंगे। नेक्स्ट कुश्ती जो फ्री स्टाइल 65 kg है, इसमें ऑटो से चलेंगे अली और किसका, बजरंग का कुश्ती देखने के लिए। कितना किलोमीटर, 65 मतलब 65 kg। हॉकी पुरुष में क्या है, तो HP22, एच से क्या हॉकी पुरुष, बी से बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया।
नेक्स्ट बैडमिंटन महिला में चेन ताई, तो चेन चाई पी, तो चेन से चेन कहाँ की है, चाइना की। ताई कहाँ की, ताइपे की। और पीवी सिंधु हैदराबाद भारत की रहने वाली। ये जो हम लोग क्रम लिखे हैं ना, चाहे तो आप ट्रिक में देख लीजिए, चाहे तो इस तरह से देख लीजिए। तो पहले गोल्ड का, फिर सिल्वर का, और फिर ब्रॉन्ज मेडल का है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सूजी और लाबो, तो सूजी से सू हो गई कहाँ की, सुरमेनेली तुर्की की। जीयू कहाँ की, चाइना की, जो सिल्वर मेडल लाएगी। और लवलीना कहाँ की, असम की, जो क्या लाएगी, ब्रॉन्ज मेडल लाएगी। तो इस तरह से ये जो ओलंपिक का एक नजर में हम लोग आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन ओलंपिक से बन जाता था, आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। आप इसको देखिए और याद कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक वीडियो और हम ओलंपिक पे आपका देंगे, जिसमें हम ओलंपिक के हिस्ट्री, ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानेंगे कि ओलंपिक का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में जानेंगे और ओलंपिक को कंप्लीट खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करते रहिए।